एक मौत जो हादसा लग रही थी, हादसा ऐसा जिसे लोगों को लग रहा था कि किसी सांप के काटने की वजह से एक शख्स की मौत हुई। मगर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चलता है कि वो हादसा नहीं, पूरा प्लानिंग के तहत किया गया एक ऐसा कत्ल था जिसमें बीवी और उसका बॉयफ्रेंड पूरी तरीके से मिले हुए थे। ये पूरी स्टोरी है मेरठ की, जहां पर एक शख्स को बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया गया। लड़के का नाम अमित है। अमित के साथ होता क्या है कि उसकी जो पत्नी है और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर एक सांप खरीदा। सांप को बाकायदा प्लानिंग के तहत घर के अंदर लेकर आए गए ये लोग और चारपाई के ऊपर रखा गया, लेकिन उससे पहले अमित का गला दबाकर हत्या की गई। परिवार वालों को सबको यही लगा कि अमित की मौत जो हुई है वो सांप के काटने से हुई है, मगर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चलता है कि गला दबाकर अमित की हत्या की गई थी। ये पूरा केस जब पहली बार सामने आया था तो हमको भी यही लगा था, क्योंकि जिस तरीके से खबर आई थी, वीडियो आई थी, वीडियो में साफ तौर पर देखा गया था कि एक सांप था जो अमित की लाश के पास पड़ा हुआ था। मगर अश्विनी, अब जब ये केस पूरा खुल चुका है, पूरी तरीके से कबूलनामा आ चुका है, कातिल का पत्नी के बारे में पता चल चुका है, ये केस आपको कितनी हद तक जब सुनने के बाद हैरान किया और कैसे इस पूरे केस की अपडेट जो है निकल के सामने आई? बता दूं कि ये केस भी वहीं से आ रहा है जहां से कुछ दिन पहले नीले ड्रम का चलन शुरू हुआ था, जिसमें कई रील्स कई मीम सामने आते हैं। बता दूं कि मुस्कान वाला केस था और ठीक मेरठ से ही दूसरा कांड आता है, उससे भी खौफनाक कांड है ये। आपको बता दें कि वहां उसने क्या किया है कि बकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत एक मर्डर किया। मर्डर करने के बाद आप सोच नहीं सकते वो सारी चीज़ें इस केस में किया गया है। बता दें, पहले ये केस मुझे याद है कि मैंने ही किया था, आपको बताया था, जहां पर एक शख्स को 10 बार सांप डसने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो डेड बॉडी है वहीं पड़ी थी। हैरानी की बात ये थी कि वहां पर सांप भी मौजूद था। इसी वजह से ये खबर तूल पकड़ता है और सबके सामने आता है। मीडिया ने भी इसे कवर किया था, लेकिन हाल ही में उसका पीएम रिपोर्ट सामने आता है उस अमित का, जिसके बाद ये पूरा केस मानो 360 डिग्री घूम गया है। पहले ये केस ऐसे दिखाया गया था कि सांप के डसने की वजह से मृत्यु हुई थी। हालांकि अमित के शरीर पर 10 बार ऐसे बोला जा रहा था कि 10 बार सांप जो है वो डसा था और उसके बकायदा निशान थे। लेकिन मामला पुलिस तक पहुंचता है, जिसके बाद पीएम रिपोर्ट निकाला जाता है और हैरानी की बात है कि जब पीएम रिपोर्ट सामने आता है तो खुलासा ये होता है कि वो सांप के डसने की वजह से मौत नहीं हुई थी और सांप ने एक लाश को डसा था, यानी मृत्यु पहले हो चुकी थी। उसके बाद वहां पर सांप को लाकर छोड़ा गया था और जिस तरह से ये खबर सामने आई थी। इसमें मैं आपको दोस्तों एक चीज़ और अपडेट आपको बताऊं कि जो कातिल है, जो बॉयफ्रेंड है जिसका नाम अमरदीप है, अमरदीप ने कैमरे पर पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया है किस तरीके से उसने और उसकी जो पत्नी है अमित की, किस तरीके से इन दोनों ने मिल के प्लानिंग करी थी। प्लानिंग के तहत हुआ क्या था कि जो अमरदीप है उसको बोला गया कि जो अमित है वो उसके साथ जो इसकी पत्नी है अमित की, उसके साथ मारपीट करता है, उसको बहुत परेशान करता है, उसके कैरेक्टर पर शक करता है। ये बात जो है उसकी पत्नी ने, रविता ने, अमरदीप को बताई थी। अमरदीप को जब ये बात पता चली तो अमरदीप कहता है कि ठीक है, तुम्हें क्या चाहती हो करना। तो फिर रविता जो है वो बोलती है कि तुम सांप लेकर आओ और इस तरीके से हम सांप को घर के अंदर छोड़ देंगे और उस मारने के बाद और सबको यही लगेगा जो कत्ल हुआ है वो सांप ने किया है, हमारा नाम नहीं आएगा। मतलब पूरी जो प्लानिंग थी अश्विनी, इस पूरे कत्ल के पीछे जो मेन मास्टरमाइंड है, अमरदीप ने जिस तरीके से कैमरे पे हमारे संवाददाताओं को बताया कि जो मेन मास्टरमाइंड है इस पूरे कत्ल की, जिसने प्लानिंग करी, उसकी वाइफ रविता है। मेरठ में इससे पहले जो कांड हुआ था मुस्कान वाला, उसमें भी पूरा का पूरा जो केस है उसकी मास्टरमाइंड थी मुस्कान थी। मुस्कान ने किस तरीके से पूरी प्लानिंग करी साहिल के साथ मिलकर सौरभ के लिए। इस केस में भी सेम उसी तरीके से दिखाया गया है कि पत्नी ने अपनी जान, या यूं कहूँ कि पति से पीछा छुटाने के लिए अपने जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची। तो क्या पूरी प्लानिंग के तहत इसमें रविता शामिल थी, या इसमें पुलिस ने जो अभी तक बात करी है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया है, जब शुरुआती तौर पे आपने जब ये पहली बार स्टोरी करी थी उस टाइम पे रविता का क्या कुछ रिस्पॉन्स आया था? उस टाइम पे बता दूं कि रविता कोई ऐसे रिस्पांस नहीं था। परिवार में हो हल्ला मचा था क्योंकि उन्हें वो यकीन ही नहीं हो रहा था। सुबह 5:30 बजे की ये वारदात होती है, जब वो लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि डेड बॉडी पड़ी थी और वहाँ पर सांप था, जिसके बाद सपेरे को बुलाया जाता है और सारी चीज़ें होती है। अब हैरान करने वाली ये बात है कि रविता का भी अफेयर का एंगल सामने आया है। आप सोचिए, मुस्कान को, मतलब मुस्कान के बाद से लगातार कई खबरें हमने दिखाई जिसमें इसी तरह का चलन था कि बीवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर
इस तरह से हत्याकांड को अंजाम देती है। हाल ही में हरियाणा के भिवानी से खबर सामने आई, जहां पर हमने दिखाया कि वहां पे भी कुछ ऐसे ही चलन था, लेकिन ये केस इतना अनोखा था क्योंकि मारने के बाद उसने बकायदा लाश के साथ जो बर्बरता की है वो अपने आप में सोचने वाली बात है कि इस तरह की सोच भी वो औरत रखती है, क्योंकि वो 3 बच्चों की माँ थी और उम्र भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नहीं थी। अमित की उम्र जो बताई जा रही है 25 साल की थी, और इसके साथ ही जो उसका बॉयफ्रेंड यानी अमरदीप का जो उम्र अगर देखेंगे तो वो भी 20 या 25 के बीच में ही बताई जा रही है। ऐसे में एक औरत या एक वाइफ इतना ठोस कदम उठा लेती है, 3 बच्चे रहने के बावजूद वो सोचती नहीं है कि उसके जाने के बाद पीछे चीज़ें क्या होगी। क्या अफेयर चलाना या मर्डर को इस तरह से अंजाम देना इतना आसान हो गया है, जिस तरह से अब देख रहे हैं हम लोग चलन जो चल रहा है। बैक टू बैक जो कुछ केसेस आए हैं जिसमें वाइफ ने अपने हस्बैंड्स को मारा है, उसमें इतने इजीली तरीके से उन लोगों ने कत्ल को अंजाम दे दिया जैसे कोई मर्डर नहीं कर रहा है, कोई नॉर्मली कोई एक ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी कोई उन्हें लगता है कि सज़ा नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे सोचने की है, इन सब लोगों को, चाहे आप मुस्कान वाला केस ले लीजिए या आप ये केस ले लीजिए, भिवानी वाला केस ले लीजिए, इन सारे केसेस में सब में यही सामने आता है, इन लोगों को लगता है कि जैसे ये एक पूरी प्लानिंग के तहत जा रहे हैं और पुलिस इन्हें पकड़ नहीं पाएगी। जैसे कि रविता ने सोचा था कि सांप का नाम आ जाएगा और लोगों को लगेगा कि सांप ने काटा है। भिवानी में जो उसकी पत्नी थी रवीना, उसने सोचा था कि बोल दे कि घर से गायब है, शराब के नशे में था और पता नहीं कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। मुस्कान को भी यही लगा था, मुस्कान ने सोचा था कि इसको मार के हम लोग गाड़ देंगे, दफना देंगे और फिर सौरभ जो है वापस बोल देंगे कि वो यूके चला गया, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। और अब इस केस में भी रविता ने भी यही प्लानिंग करी थी। तो लोगों को यही लगता है कि पुलिस जो है ना, इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब पुलिस किसी अपराध को पता चलता है, कोई केस उनके हाथ में आता है, तो पुलिस किस तरीके से जांच करती है और कैसे तफ्तीश करते हुए केस को सॉल्व करती है, ये केस इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले को सॉल्व किया। और यहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात करें अश्विनी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया था? जैसे बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्योंकि पहले प्राइमा फेसी जो देखा गया था उसमें यही था कि सांप ने काटा होगा जिसकी वजह से हत्या हुई है, मौत हुई थी। और अभी जो पीएम रिपोर्ट आया है उसमें ये बताया जा रहा है कि स्मोदरिंग और थ्रॉटलिंग यानी गला घोंटकर उसकी हत्या की गई थी। अब हैरानी की बात मुझे यहाँ ये लगती है कि उसने बुलाया कैसे होगा अपने बॉयफ्रेंड को उस घर में जहाँ पर पूरा परिवार है, क्योंकि मैंने वो जब न्यूज़ की थी तब देखा था कि पूरा परिवार उसके घर परिवार में, हाँ, काफ़ी लोग थे। तो ऐसे में रात को अपने प्रेमी को बुलाना उस घर में और अपने ही पति को इस तरह से मौत के घाट उतारना, इसके बाद बैग में वो जो सांप लेके आए थे उसे लाश पर छोड़ना, अपने आप में मुझे हैरान करता है कि इस तरह से कोई कैसे प्लान कर सकता है। हम सोच नहीं सकते। पहले हमने जैसे मेरठ वाला केस देखा, मुस्कान वाला, तो नीले ड्रम का चलन चला, वो भी सोच के परे है कि कैसे कोई मार के इस तरह से बॉडी को डंप कर सकता है। अलग अलग तरीके ये लोग लेकर आ रहे हैं ना कत्ल करने के। पहले नीला ड्रम आया, फिर पति को नाले में डाल दिया, अब इसमें सांप आ गया। मतलब एक अलग अलग तरीके से अपराध को करने के ऐसे दिमाग ये लोग लेकर आते हैं। लेकिन इन सारे केसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि लोगों का भरोसा जो है ना कहीं रिश्तों से उठता जा रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है। अब आपको दोस्तों आखिर में इस वीडियो के हम आपको वो कबूलनामा सुनाने जा रहे हैं जो कातिल का है, जो कैमरे पर उसने बाकायदा कबूल किया है किस तरीके से कत्ल किया, किस तरीके से मर्डर की प्लानिंग करी, किसने प्लानिंग करी, कहाँ से सांप लेकर आए। एक एक बात जो कैमरे पर कातिल अमरदीप ने कबूल की है, एक बार आप वो सुनिए। बाकी इस केस के ऊपर जो भी अपडेट आएगा अश्विनी में और हमारी पूरी टीम वो अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक। क्या घटना को अंजाम दिया है? सर 20 मार्च को हमारी लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था। हमारी किस किस की, मतलब पूरी बात बता। अमित की और मेरी। अच्छा। इसी दौरान उसने मेरा हाथ काट दिया था, ये जहाँ पर 13 टन के आए थे। अच्छा। उसी वक्त फिर उसने कुछ दिन बाद मेरे पीछे 4-5 लड़के लगा दिए थे, जो कि मुझे रास्ते में देखते थे और 1-2 लड़का घर भी गया था मुझे बुलाने के लिए रात में। तो मैं वहाँ पर नहीं गया। फिर कुछ दिन बाद फिर कुछ बात सामने आई थी कि मारने को फिर से कह रहा है। रवि तो मार पीट करी थी उसके, फिर यानी ऐसे कहता था कि उसे काट दूंगा, उसे भी काट दूंगा। और ये सांप का इंतजाम कैसे करा? सांप कहाँ से लेकर के आया था? सांप महमूदपुर से मंगाया था। तो ये आइडिया कैसे आया? आइडिया ये मेरे नेता रविता ने बताया। क्या क्या कहा रविता ने तुम? क्या क्या कहा? पूरी कहा कि मुझे मार पीट रहा है, काफ़ी वो कर रहा है, बच्चलन जैसा बेल्ट से मार रहा है, तो वो ऐसा कुछ करो। मैंने कहा कि थाने में जा दो, कंप्लेन करो, तो मुझे जान नहीं दे रहा है, तो तालाक वगैरह ले लो फिर।
नहीं दे रहा बिल्कुल भी। अच्छा मैं चलो फिर कहा कुछ ऐसा करो जो सांप वगैरह ले आओ किसी से। मगर ऐसा कोई नहीं है, चल मैं देख लूँगा। ये 12 तारीख ये सांप का आइडिया जो है क्या नाम रविता का था, तुम्हारा था? क्या बताया रविता ने? सांप वाली पूरी बात बताओ। इनको सांप वगैरह ले लो, फिर इनको जैसे सांप से कटाई देंगे। अच्छा मैं चल देखता हूँ। फिर मैंने ये गांव में लड़का है राजकुमार, उसका दोस्त है निखिल, उसने मुझे नंबर दिया, उसने बात कराई। ये जो सांप वाला आइडिया था किसका था और सांप का इंतज़ाम कैसे करा? जो सांप की जो हत्या का सांप वाला पूरा आइडिया बताइए। सांप जो आइडिया था वो रविता का। अच्छा, क्या था, क्या कहा था रविता ने? रविता ने कहा कि सांप ले आओ किसी से, उनको इसका कटाई देंगे। अच्छा मैं चल देख ले। तो फिर जो गांव का राजकुमार नाम का लड़का है, उसने मुझे नंबर दिया, पता बताया कि वहाँ लड़का रहता है, वहाँ से बात कर ले। मैंने उसका नंबर लिया, बातचीत करी उससे। वो मुझे फिर पैसों में सांप दे 1000 रुपये। तो फिर कैसे हत्या को अंजाम दिया? मतलब हत्या कैसे की तुमने और सांप कैसे ले जा करके रखा? पूरी बात बताओ। झोले में रख कर लाया था वो सांप। अच्छा, फिर रात को रविता की कॉल गई, हाँ। ये सो रहा है, आ जाओ। तो उसका गला वगैरह दबाया, सोया है। जब गला दबा दिया तो फिर जैसे उसकी हत्या हो गई, सांप थोड़ा सा उठा तो फिर सांप लग गया। सांप तो बहुत जहरीला था, फिर क्या क्या उसने बचाव की चीज़ें बताई तुम? तो सांप को तुमने ही अपने हाथ से रखा था? किसने रखा था सांप को उसके नीचे? हाँ झोला रख दिया था, वैसे ही झोले में सब खुद निकल गया, फैल गया था। खुद निकल गया था। और उस टाइम पे रविता ने क्या करा? कुछ भी ना, फिर मुझे भेज दिया था। फिर आगे गला किसने दबाया था? गला तो दोनों ने दबाया। दोनों हाथ उसने मिल गए? जी तो उसने विरोध नहीं करा तुम्हारा? चिल्लाया नहीं है? हाँ वो करा था, हैं? करा था। तो फिर क्या, कैसे उसकी आवाज़ कैसे, किसी को पता कैसे नहीं चला इस हत्या ना का? पता नहीं लगा, किसी उठा ही ना, कोई उठा नहीं। शराब के नशे में था वो? तो तुमने कुछ उसको मारने से पहले कुछ नशा भी दिया था? कुछ भी नहीं। ये तो ऐसी प्लानिंग कब से हुई थी तुम्हारी? प्लान ऐसे कोई 5-7 दिन पहले। 5 साल। रविता के साथ अफेयर में लगभग कितने दिन से? तो ऐसे कोई 6 महीने। कैसे तुम्हारा प्यार शुरू हुआ? पूरी बात बताओ। अमित के साथ में काम पे जाता था, हाँ। तो जगह भी बातचीत हुई। उसके घर आने तो जाना तुम्हारी शादी हुई है? नहीं, क्या उम्र है? तो तुम्हारी 20 साल। तो तुम्हें पता है वो रविता शादीशुदा थी, उसके बच्चे भी हैं? जी तो तुमने उससे प्यार क्यों किया था? कैसे प्यार शुरू हुआ? करो।